हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स बाय एस क्रोटोव का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो बुक है हमारा फिजिक्स बाय एस क्रोटोव, ये हमारे जेई एडवांस और डिफरेंट लेवल ऑफ ओलंपियाड के फिजिक्स ओलंपियाड के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इस बुक के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट जितने भी क्वेश्चन हैं वो अच्छे लेवल के हैं। तो इस सीरीज में हम लोग इस फिजिक्स बाय एस क्रोटोव का दो चैप्टर, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, उसका बहुत सारा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखे हैं। वो आप जब प्लेलिस्ट ओपन करेंगे हमारे चैनल पे जाके तो आपको मिल जाएगा। तो उस क्वेश्चन को भी देखिए और सीखिए कि कैसे हमने सॉल्व किया उस क्वेश्चन को, जो चैप्टर 1 और 2 का है। अभी फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 का थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का नाम है। और जो इस क्वेश्चन का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय हेमिस्फीयर। आप जो अपना बेसिक जो स्टडी किए होंगे उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्फीयर पढ़े होंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सर्कल तक पढ़े होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बाय हेमिस्फीयर कैलकुलेट करना है। देखिए, हम आपको पहले क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़ के बताते हैं, फिर आपको सिंप्लीफाई करके भी बताएंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन का लाइन ये है कि डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ई ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फीयर प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ अ डेंसिटी सिग्मा ओवर द सरफेस ऑफ दिस हेमिस्फीयर। मेरे से क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मेरे से क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है जिसके सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है, जिसका कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो इस चार्ज डेंसिटी के कारण इस हेमिस्फीयर के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू बताना है। किस हेमिस्फीयर का अगर रेडियस r है तो इसके सेंटर पे इस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2-3 मेथड है। एक मेथड ये है जो सबसे जनरल मेथड है, जिसमें कि आप इस हेमिस्फीयर पे एक सेमी सर्कुलर एलिमेंट कट कर लेंगे और उसको उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकाल के उस सर्कल के कारण, जो कि आपको याद भी होता है कि KQ(x/√r² + x² 3/2 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स सेंटर। तो एक एलिमेंट कट कर लेंगे हम इस हेमिस्फीयर पे और उसको 0 to π/2 के लिए अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा कंप्लीट हेमिस्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। दूसरा मेथड ये है जो कि कंपैरेटिवली इजी है इस इंटीग्रेशन वाले प्रोसेस से। वो मेथड है कि बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम पहले सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम बताते हैं आपको कि कैसे हम यूज करने वाले हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्योंकि हेमिस्फीयर यूज हुआ है, तो हम हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी हेमिस्फीयर का रेडियस r है और इसका मास सपोज m है, तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको रिमेंबर होना चाहिए कि आप याद किए होंगे जब आप सेंटर ऑफ मास टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर से r/2 डिस्टेंस ऊपर होता है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास का वैल्यू है इस हेमिस्फीयर के लिए। बट हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करते हैं? सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का बेसिक रूल क्या है कि हम क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ r इंटू dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm करते हैं। तो ये वैल्यू आ जाता है हमारा सेंटर ऑफ मास के बराबर। ये वैल्यू आ जाता है हमारा सेंटर ऑफ मास के बराबर। इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे, बट हमको पता भी है कि जो
सेंटर ऑफ मास होता है हेमिस्फीयर का, वो r/2 डिस्टेंस अबव द सेंटर होता है। तो हम सेंटर ऑफ मास के जगह पे r/2 पुट करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ r/dm, इसको हम ऐसे का ऐसे रखते हैं, अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। और इंटीग्रल ऑफ dm का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। चलिए एक बार हम इंटीग्रल ऑफ dm ही लिख देते हैं। वैसे आपको पता है कि जब हम dm को इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल मास दे देगा, तो इसको हम इस साइड लेके आए तो m इंटू r/2 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ r/dm आ जाएगा। ये हमारा एक रिजल्ट आया जिसको हम लोग आगे यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास तो हेमिस्फीयर है जिस पे चार्ज प्रेजेंट है। तो हम इस बार चार्ज का एक स्मॉल एलिमेंट लें, तो चार्ज का स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, सपोज दैट कि इस टोटल सरफेस पे Q चार्ज प्रेजेंट है, तो अगर हम स्मॉल एलिमेंट ले चार्ज का तो वो क्या आ जाएगा dq। जैसे मास का स्मॉल एलिमेंट क्या आएगा dm, वैसे चार्ज का स्मॉल एलिमेंट क्या आएगा dq। तो हम क्या करने वाले हैं, जो ये हमारा इक्वेशन आया है, जो रिजल्ट आया है, इसमें हम लोग मास को रिप्लेस करने वाले हैं चार्ज से और dm को रिप्लेस करने वाले हैं dq से। तो हमारा नया जो इक्वेशन आएगा या रिजल्ट आएगा या रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, q इंटू r/2 इजकल टू इंटीग्रल ऑफ r इंटू dm के जगह पे dq। हमको मेनली कैलकुलेट यही वैल्यू करना था, इंटीग्रल ऑफ r इंटू dq इजकल टू qr/2। अब सिंप्लीफाई हो गया हमारा ये क्वेश्चन। बस इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे ये हम आपको बताते हैं। देखिए, जो हमारा हेमिस्फीयर था, उस पे हम एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं dq। इस पे हम एक पॉइंट चार्ज क्या मान लेते हैं dq। इस पॉइंट चार्ज के कारण इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है k इंटू dq अपॉन r²। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है तो वैसे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के इक्वल। तो जो हमारा de का वैल्यू आया, एक चार्ज के एक एलिमेंट dq के वजह से वो वैल्यू आया k इंटू dq अपॉन r²। और अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस r के डायरेक्शन में ही आएगा, बट आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये अवे फ्रॉम द चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो अगर हम इस डायरेक्शन को माइनस में भी लिख सकते हैं, बट अभी हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हम यूनिट वेक्टर r के डायरेक्शन में ही ले लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास de का वैल्यू आ गया k dq इंटू r अपॉन r/q। de का वैल्यू आ गया ये। अब इस de को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ de इजकल टू क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ k dq इंटू r अपॉन r/q। d का इंटीग्रेशन e हो जाएगा, d का इंटीग्रेशन e हो जाएगा इजकल टू k और r/q कांस्टेंट है तो ये तो बाहर ले आते हैं हम, k अपॉन r/q। हमारे पास अंदर आ गया क्या, dq इंटू r। और इस dq इंटू r का वैल्यू हम कैलकुलेट करके रखें qr अपॉन 2। ये वैल्यू qr अपॉन 2 वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो e इजकल टू क्या आ जाएगा, k अपॉन r/q। dq इंटू r का वैल्यू हो जाएगा qr अपॉन 2।
तो यहाँ से वैल्यू आ गया हमारे पास के क्यू बाय 2r²। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, के क्यू बाय 2r²। बट क्वेश्चन में मेरे पास क्यू तो दे नहीं रखा है, क्वेश्चन में मेरे पास क्या दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन सरफेस, जो स्फेयर होता है उसका, स्फेयर का एरिया होता है 4πr², हेमी स्फेयर का एरिया क्या हो जाएगा 2πr²। तो यहाँ से Q को हम रिप्लेस कर सकते हैं सिग्मा इंटू 2πr² से। तो जो हमारे पास रिजल्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू अपॉन 2r², इसको हम रिप्लेस कर दें सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू 2πr² से, तो E इजकल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन r² इजकल टू, सॉरी के क्यू अपॉन 2r² इजकल टू के को हम लिख लेते हैं 1/4πε0। 2r² का 2r² हम रहने देते हैं, इंटू ऊपर में जो q है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 1 इंटू सिग्मा इंटू 2πr² से। तो देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। तो हमारे पास बच क्या गया सिग्मा अपॉन 4ε0। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 4ε0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार हम आपको सिंप्लीफाई करके समझाते हैं कि क्या था ये। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था एक हेमी स्फीयर, उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हम क्या किए इसको, और मेरे से पूछा गया था कि इसके हेमी स्फीयर के सेंटर पे इस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू पता करना है। तो हम क्या किए, इसको कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास के थ्रू सोचे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम क्या किए, पहले जो हमारा हेमी स्फीयर था उसका अपने को पता होना चाहिए था कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हेमी स्फीयर के सेंटर से r/2 डिस्टेंस ऊपर होता है। ये हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमी स्फीयर। सेकेंड बात क्या था कि जो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का सबसे बेसिक स्टेप होता है इंटीग्रल ऑफ r/dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm इजकल टू सेंटर ऑफ मास, उसका यूज किए हम और वहाँ से रिलेशन निकाल लिए रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास में और सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर और जो r और dm है उसमें। फिर उसको हम क्या किए, चेंज कर दिए, dm को रिप्लेस कर दिए dq से, m को रिप्लेस कर दिए q से, और हमारे पास जो रिलेशन बन के आ गया वो ये आया कि QR/2 इजकल टू इंटीग्रल ऑफ r इंटू dq। फिर हम, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में हम क्या किए कि इस हेमिस्फीयर पे एक पॉइंट चार्ज माने dq, और उस पॉइंट चार्ज के वजह से, क्योंकि हमको पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखना आता था, तो KQ/r² से जो जनरल फार्मूला होता है पॉइंट चार्ज का, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख लिए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो उसको हम DE से रिप्रेजेंट किए। फिर उस DE को इंटीग्रेट कर दिए तो हमारे पास कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, जो कि इस फॉर्म में आया था K/RQ इंटू DQ इंटू R, इस फॉर्म में। और R इंटू DQ का वैल्यू हम पहले ही सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से सॉल्व करके रखे थे कि ये Q इंटू R/2 आने वाला है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए। इसके बाद थर्ड स्टेप पे हम क्या किए, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें चार्ज नहीं गिवन था डायरेक्टली, हमारे पास चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन था, तो उसका यूज किए हम कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। वहाँ से हम चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए और इस चार्ज का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया था उसमें पुट किए, तो हमारे पास आंसर आ गया σ/4ε0। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया और आप चाहते कि आपको मेथड 2 भी चाहिए जो कि हमारा इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व होने वाला है, तो आप कमेंट करके बताइए यस आई वांट सेकेंड मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आप वैसे पढ़ते रहिए, अपना तैयारी कीजिए एग्जाम का।